क्वेश्चन समझते बेटा पहले तो, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। दो चार्जेस है Q और 4Q, कितनी दूरी पे रखे हुए हैं R। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ थर्ड चार्ज Q। कोई एक तीसरा चार्ज है Q, छोटा Q, उसका क्या क्या निकालना है बेटा, नेचर, नेचर मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव, पोजीशन मतलब कहाँ पे रखना है उसको, और मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड, विच मस्ट बी प्लेस बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस सच दैट द सिस्टम कम्स इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। चलिए भाई देखो क्या है मामला, ये आपका चार्ज Q, ये आपका 4Q, कितनी दूरी पे R। स्मॉल q को कहाँ रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब सिस्टम में तीनों चीज़ें आ जाएगी, एक तो ये वाला चार्ज, एक ये वाला चार्ज, और एक जो अपन रखेंगे वो वाला चार्ज, मतलब तीनों किस में होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में। चलो अभी तो हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव मान लेते हैं स्मॉल q को। नेचर अभी अपन को पता नहीं, लेकिन पॉजिटिव मान के अपन पोजीशन तो सोल्व कर सकते हैं, अंदाजा लगाते हैं। अगर मैं यहाँ रखता हूँ इस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, तो दिमाग लगाओ, ये पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, रिपेल, इधर धक्का दे दो, ये वाला भी इसको रिपेल करेगा। बताओ इस पर कभी नेट फोर्स जीरो हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो मतलब यहाँ पे तो वो पोजीशन आना पॉसिबल नहीं है। यहाँ रखूँ तो ये इसको रिपेल करेगा और ये भी तो रिपेल करेगा, तो यहाँ पर भी पोजीशन आना पॉसिबल नहीं है। यानी मैं इस तरफ और इस तरफ तो इस Q को नहीं रख सकता। क्या बात समझ में आ गई। अब मैं देखता हूँ कि क्या मैं इस चार्ज को इसके बीच में कहीं रख सकता हूँ क्या। सपोज मैंने यहाँ रखा, तो सोचो बेटा पॉजिटिव मान के सोल्व करना है अपन को पहले, ठीक है ना। मैं पूरा एनालिसिस कराऊंगा आपको, डोंट वरी। ये Q है, छोटा Q, ये कैपिटल Q, इसको क्या करेगा, ये 4Q क्या करेगा। देखो दोनों अपोजिट आ गए, तो ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए मैं ये तो समझ गया कि जो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है वो कहाँ पर आएगी, दोनों के बीच में। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई क्या बेटा। साइड में आना तो पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो एनालिसिस करके अपन ने पता लगा लिया कि बीच में कहीं पे मुझे छोटे Q को रखना पड़ेगा। बताओ इतना हिस्सा आ गया समझ में। अब पोजीशन कितनी होगी, पहले पोजीशन निकालेंगे अपन, उसके बाद बाकी काम करेंगे। दिस इज Q, 4Q, दिस इज R। सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया चार्ज को, इससे कुछ x दूरी पे, टोटल दूरी कितनी है R, उसमें से ये x है, तो ये बची कुछ R माइनस एक्स। वेरी गुड। अब इस स्मॉल Q पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो ये लगाएगा, मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ इस तरफ, F1, ठीक है। एक ये वाला इसको रिपेल करेगा, कितनी फोर्स, F2। अब सोचो अगर F1 F2 सेम हो जाते हैं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही सही, अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाता है F1 F2 का, तो फिर इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो कर देते हैं। F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड। F1 कितना होगा बेटा, ये फोर्स कितनी होगी, निकाल सकते हैं, K Q1 Q2 बाय x²। ये वाली फोर्स इन दोनों के बीच की K 4Q Q बाय का होल स्क्वायर। वेरी गुड। K से K गया, Q से Q गया, और इससे ये गया। अब अपने पास जो बचता है वो मैं लिख देता हूँ, देखते हैं क्या होता है आंसर। स्मॉल Q भी निकालना है क्या? स्मॉल Q का मैग्नीट्यूड निकालना है, वो बाद में करेंगे अपन, पहले पोजीशन निकाल रहे हैं अपन सबसे पहले। निकल गया कितना है, 9 कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4। देखते हैं बेटा, चलो सोल्व करते हैं। तो ये कितना बचेगा यहाँ से, 1/x² इज इक्वल टू 4/। बताओ अब यहाँ से क्या करना चाहिए अपन को, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, जिससे हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मैं तो इसी में कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट में करना। तो कितना बन जाएगा, 1/x, 4 का 2 हो जाएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, ये इधर जाएगा, 2x प्लस x, 3x, r/3। बताओ भाई पोजीशन तो पता लग गई, कितनी आ गई, r/3, ठीक है। अब इसको रूल बना लो कि पोजीशन पता करनी है अगर, तो हमें करना क्या है। पहली बात तो देख लो, दोनों अगर पॉजिटिव है
तो पोजीशन कहाँ पे आएगी, बीच में कहीं पे, x दूरी पे मान लो, ये r माइनस एक्स, दोनों फोर्सेस को क्या कर दो, बैलेंस, पॉजिटिव मान के इसको, तो पोजीशन आपकी निकल जाएगी। बताओ यहाँ तक का हिस्सा क्लियर है? पहले इतना लिख लो, फिर नेचर और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं सेकंड स्टेप में। पहले इतना कर लो, जैन साहब लिख लो। चलिए बेटा, है ना, पोजीशन अपन ने पता लगा ली, इसको पॉजिटिव मान के। अब इसका नेचर और मैग्नीट्यूड कैसे पता लगाएं इसका, भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, अभी तो अपन ने सपोज किया था, इसको माना था। देखते हैं, ये तो रब कर रहा हूं मैं, है ना। अब r/3 पे इक्विलिब्रियम पोजीशन, फिर से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, देखना जरा। ये q बेटा, ये 4q, ये आपका q कितनी पोजीशन पे आया है, r/3, है ना, r/3 तो आया था, तो ये r था टोटल, r माइनस r/3 2r/3, ये हमने वापस से जमा लिया खेल, ठीक, ये टोटल तो r है। अब मुझे इसका नेचर पता लगाना है कि भाई ये नेगेटिव है या वाकई में पॉजिटिव ही है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो आप रूल याद रखना, या तो ये वाला चार्ज ले लो या ये वाला चार्ज ले लो, कोई सा भी कोने वाला चार्ज पकड़ लो। सपोज ये लिया मैंने, इस पे फोर्सेस जो लग रही है उसको इंडिकेट करो, अभी तो पॉजिटिव ही मान के करो। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस कोने वाले चार्ज को ये वाला चार्ज इधर रिपेल करेगा F1 फोर्स से, ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, वो भी किधर, इधर, ठीक, ओके। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब F1 प्लस F2 का सम कितना होना चाहिए, 0, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब तीनों के तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स कितनी है बेटा, 0, ओके। अब F1 F2 पता लगा लेते हैं। F1 कौन लगा रहा था, ये कितना आएगा बोलो, K Q बाय R/3 का प्लस F2 कौन लगाएगा, ये वाला इस पे K 4Q बाय, दोनों का समीशन 0 के बराबर, इसको इधर ले जाओ, क्या होगा, K Q बाय बोलो R² बाय 9 ऊपर पहुंच जाएगा, यस, ठीक, प्लस, अच्छा इसको इधर पहुंचाए थे तो माइनस K 4Q बाय R²। अब देखो ये गया, और ये नहीं गया, ये तो अपन को निकालना है, ठीक है। स्मॉल q कितना आएगा, ये 9 का पहुंच जाएगा नीचे, स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस 4q बाय, दिस इज द आंसर। अब इस q का नेचर कैसा है, यानी ये जो q है ना, एक्चुअल में यहाँ पे पता है कितना होना चाहिए, जब जाके पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, तो ये q जो हमने निकाला माइनस का होना चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 4q बाय 9। समझ में आई कि नहीं बात, अरे बोलो ना यार बेटा, आ गई ना। सबसे पहले हमने क्या पता लगाया था, पोजीशन में तो उसको पॉजिटिव मान लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन बीच में कहीं आएगी, निकाल लेंगे। नंबर 1, जब पोजीशन पता चल जाएगी तो फिर किसी भी कोने वाले चार्ज को पकड़ लेंगे, या तो इसको या इसको, इस पे लगने वाली फोर्स इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों इधर आएगी, दोनों का समीशन किसके बराबर कर दो, 0, क्योंकि वो खुद कह रहा है सिस्टम किसमें, इक्विलिब्रियम में। फिर यहाँ से आप सॉल्व करके स्मॉल q की वैल्यू निकाल लो, तो हम समझ जाएंगे नेचर कैसा है, नेगेटिव, मैग्नीट्यूड कितना है 4q बाय 9, रखा हुआ कहाँ पर है, R/3 पे। ऐसा करने पर तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स कितनी हो जाएगी बेटा, 0। अभी एनालिसिस कर लेते हैं, पहले आप इसका सॉल्यूशन लिख लो। अब थोड़ा सा एनालिसिस और कर लें तो अपन एकदम क्लियर हो जाएगी बात कि अपन ने जो सोल्व किया है वो पूरा जस्टिफाई कर रहा है चीज़ों को। देखना बेटा, क्या ये सिचुएशन, ये आपका Q, ये 4Q, यहाँ पे कितना आया था, माइनस
4q/9, दिस इज r/3 to r/3। अब मैं बारी बारी से एक एक चार्ज को ले लेता हूँ और बता देता हूँ आपको कि उस पर नेट फोर्स कितनी आ रही है, 0 आ रही है। आप चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो, अभी तो मैं सिर्फ डायरेक्शन से समझा दूंगा, बाकी आप चाहो तो सोल्व कर लेना। देखो इसको देखो, नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो बेटा रियलिटी में इस पर एक फोर्स लगेगी इधर, और ये वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, F2 कैंसिल कर देंगे क्योंकि अपोजिट आ रहा है। आ जाओ भाई, इसको आ जाओ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा, फिर से फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट आएगी और कैंसिल कर जाएगी। इसको देखो, नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को दूर फेंकेगा, फिर से फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट आएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का होना जरूरी है, तभी तीनों किसमें आएंगे, इक्विलिब्रियम, है ना। अगर अपन इसको पॉजिटिव मान लें थोड़ी देर के लिए, तो होगा क्या, ये वाला तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा, बट आप सोचो ये आ सकता है कि इक्विलिब्रियम में, कभी नहीं आएगा। ये वाला इसको इधर पुश करेगा, ये वाला भी इसको इधर पुश करेगा, इस पर तो नेट फोर्स बनेगी, इस पर भी बनेगी, बट इस सिचुएशन में सभी पे नेट फोर्स क्या होने वाली है, 0। क्या आप समझ गए मेरी बात, ये था पूरा इसका इन डेप्थ एनालिसिस। अब आप एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ, ठीक है, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। पूरा सवाल नहीं लिख रहे हैं अपन, ऐसे लिख रहे हैं Q, दिस इज 9Q, कहाँ पर इस छोटे Q को रखें कि सिस्टम मतलब तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए। नेचर, मैग्नीट्यूड, पोजीशन सब बताओ। किया ना आप लोगों ने सोल्व, इधर बताओ अब आंसर, -9q/16। एक आंसर तो ये आ रहा है आपका 9q/16, और पोजीशन आएगी, ये आपका आंसर है। मैं चेक कर लेता हूँ फटाफट। ये q माना अपन ने, ये x, r माइनस x, इस पे ये F1, ये वाला F2, F1 F2 बराबर कर दो। मैग्नीट्यूड में ये आएगा आपका k q/x² इज इक्वल टू k 9q/r माइनस x का होल स्क्वायर। ये गया, सॉरी, स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या बन जाएगा, 1/x, 9 का 3/r माइनस x, r माइनस x इज इक्वल टू 3x 4x। देख लो बेटा, यही करा ना। अब r/4 पोजीशन तो पता लग गई, ये आ रहा है। मैग्नीट्यूड और नेचर के लिए क्या सिखाया था, कोने वाले चार्ज को ले लो और उस पर लगने वाली दोनों फोर्सेस का सम किसके बराबर कर दो, 0। इसको पकड़ लो, तो ये लगाएगा F1 इधर, ये लगाएगा F2 इधर, दोनों के समीशन को क्या कर दो, 0। तो देखते हैं, k q/, ये दूरी r/4, r²/16 पहुंच जाएगा बेटा ऊपर, प्लस k q 9q/r², दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको इधर ले जाओ, आपका काम हो जाएगा 16 k q/r² इज इक्वल टू माइनस k q 9q/r²। ये खत्म है ना, k से k गया बेटा, एक q से एक q गया, हमें छोटा q चाहिए, कितना आंसर आएगा, -9q/16। बिल्कुल सही है आपका आंसर, शाबाश। एक और कर दो, फिर अपन इसके और दूसरी देखते हैं। देखना बेटा, पूरा इस क्वेश्चन को समझना, ठीक से लिखना बंद कर दो बस। अब समझो क्या चक्कर है। अब जो अपने पास खेल है उसमें एक तो पॉजिटिव और दूसरा कैसा है, नेगेटिव है। सवाल आपने पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से, q और -9q। चलिए बेटा बना लेते हैं एक बार सिचुएशन, ये q है और अब ये अब की बार -9q है, r दूरी पे है बेटा, फिर से
हमसे बोला जा रहा है कहाँ पर क्यू को रखा जाए कि इक्विलिब्रियम में आ जाए सिस्टम, और क्यू का नेचर कैसा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा। वही सारी बातें पूछा, लेकिन अब की बार खेल अलग है, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। अभी तो इसको प्लस मान के हम पोजीशन निकालेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे पोजीशन कहाँ पे आ सकती है। मैंने दिमाग लगाया यार कि ये क्यू है, अगर मैं यहाँ पे कहीं रखता हूँ इसको, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इधर जाएगी फोर्स, ये नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन के लिए भी तो इधर ही आएगी फोर्स। तो यार ये तो दोनों फोर्स ऐड हो जाएगी, तो कैंसिल आउट तो करेगी नहीं। इसका मतलब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी इसको जमा दूँ तो इक्विलिब्रियम में तो आज आए ना कल आए। फिर मैं समझ गया कि भैया ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। हाँ, अगर दोनों पॉजिटिव होते तो बीच में कहीं हमारा आंसर आता, लेकिन अब रूल बना लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो बीच में कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आएगी। तो कहाँ आएगी? साइड में, या तो इधर या फिर इधर। अब साइड में भी दो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ जमाएं कि यहाँ जमाएं। आप वैसे याद रख लो कि जो छोटा चार्ज है ना मैग्नीट्यूड में, उसके करीब अपना आंसर आने वाला है। किसके करीब? मैग्नीट्यूड में जो छोटा है, ये तो क्यू है और ये 9Q है। कौन छोटा है? ये तो 9 गुना बड़ा है ना इससे, तो हमारा जो आंसर होगा वो साइड में आएगा, वो भी किसके? छोटे वाले के पास। अब एक मिनट मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों सोचना है अपन को। सपोज मैंने यहाँ रख दिया चार्ज, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कोशिश करना। बेटा ये वाला इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, और ये वाला इसको, ये दोनों एक अपोजिट है, कैंसिल कर सकती हैं। अब इसमें सुनना बात को, क्योंकि इस 9Q से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, 9Q से दूरी बहुत ज़्यादा हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि ये और ये फोर्स रिपेल कर, वो ये और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। अगर मैं इधर रखूँगा, अगर मैं इधर रखूँगा इसको, तो देखो ये -9Q अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। आप सोच सकते हो कि यार यहाँ भी कैंसिल होंगे, लेकिन ये कभी भी कैंसिल नहीं हो पाएंगे। वजह बताता हूँ, ये 9Q के करीब है तो ये वाली फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी, और ये Q से तो बहुत दूर है बेचारा, तो ये वाली फोर्स हमेशा क्या रहेगी? वीक रहेगी। और ये वाली फोर्स हमेशा क्या रहेगी? स्ट्रॉन्ग रहेगी। मान लो ये 10 न्यूटन से खींच रहा है ना इसको, तो ये 10 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा हो गई और मैग्नीट्यूड भी कम है, तो ये हमेशा इससे कम ही रहेगा। मान लो 2 है 3 है जो भी है, तो ये कैंसिल तो कभी भी नहीं कर पाएगा। हाँ, इधर ये काम हो सकता है, क्योंकि ये भले ही Q है, ये दूरी कम है लेकिन, है ना, और ये 9Q है तो ये दूरी ज़्यादा है। हमें याद है कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? R²। तो दूरी ज़्यादा होगी तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंड फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड में कम है लेकिन डिस्टेंस कम है, ये मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये बैलेंसिंग आपकी हो सकती है। यहाँ तो कभी नहीं होगी। क्या आप समझ गए मैं जो कहना चाह रहा हूँ? बोलो। और अगर ज़्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना है तो इतना समझ लो कि जो छोटा वाला चार्ज है ना, उसके करीब हमें इक्विलिब्रियम ढूंढना है। क्या बात इतनी समझ में आ गई क्या? है ना। तो सिचुएशन तो हम जान गए कि इसके करीब कहीं आएगा। Q -9Q, और मैंने यहाँ पे कहीं जमा दिया इसको, इससे कितनी दूर? X। फिर तो वही चीज़ जो अपन ने लास्ट अभी इसमें करी थी, ये वाला इसको रिपेल F1, ये वाला इसको अट्रैक्ट F2, F1 बराबर F2 कर दो। ये वाली फोर्स कितनी हो जाएगी? Q बाय x²। ये वाली फोर्स कितनी हो जाएगी? मैग्नीट्यूड लेना है बस अपन को, है ना, या माइनस मत ले बैठना। K छोटा Q 9Q मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ बाय का होल स्क्वायर। अब ये कैसे K गया? Q से Q गया, इससे ये गया, फिर से रूट ले लेंगे, है ना बेटा। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1/x इज इक्वल टू 3/r प्लस x। r प्लस x इज इक्वल टू 3x, r इज इक्वल टू 2x, r/2। ये तो हमारी क्या आ गई? पोजीशन। चलो पहले इतना लिख लो अच्छे से।
अब आप नेचर और मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे बताओ, वही जो अपने पहले किया था, इनमें से किसी एक को ले लो और उस पर लगने वाली फोर्सेस का सम किसके बराबर कर दो, 0। सेम चीज आएगी वापस से, देखते हैं। वापस से बना देता हूँ मैं, देखना भाई। Q माइनस 9Q, ये हो गया R, ये अपने आप पता लग गया था अपन को Q कहाँ पर होगा, R/2 पे होगा। अब आपको ये वाला चार्ज लेना है, देखो याद आया ना इससे पहले वाले सवाल में, यही वाला तो ले रहे थे अपन। इसको ये वाला क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, रिपेल F1, ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट F2। अब अगर इन दोनों का सम 0 के बराबर हो गया तो इक्विलिब्रियम में आ गया, चुपचाप अपने कर दो F। क्या बेटा, नहीं मैंने आपको बता रखा है मैग्नीट्यूड निकालते वक्त ये सब अपन को पॉजिटिव मानने हैं। डायरेक्शन अपन ने दे ही दी ना, ये -9 को इसको क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, और ये वाला क्या करेगा बेटा, रिपेल। तो इस पे तो दो फोर्स लग रही है ना, एक तो ये लगा रहा है इस तरफ, ये लगा रहा है अपनी तरफ, इन दोनों का समीशन कितना हो जाएगा, 0। यही तो करा था अपन ने पहले भी। बताओ F1 कितना होगा, Q बाय R/2 का स्क्वायर, मतलब बाय 4 ऊपर, प्लस अब ये वाला मैग्नीट्यूड ही लेना है अपन को, Q 9Q, या माइनस मत ले लेना, बाय ये दूरी कितनी है, R²। बस निकाल लो अब तो, इसको इधर ले जाओ। Q बाय R², ये उधर चला जाएगा, माइनस Q 9Q बाय R², ये गया बेटा K और Q गया, माइनस 9Q बाय 4। फिर से हमारा ये जो चार्ज है कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। और आप एनालिसिस करके देख लें, नेगेटिव होगा तो ही सारे किस में आ पाएंगे, इक्विलिब्रियम में। मैग्नीट्यूड चाहिए 9Q बाय 4, नेचर चाहिए माइनस, कहाँ रखा हुआ होगा, R/2 पे। कहाँ से R/2, Q से, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो पहली बात तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, साइड में, और साइड में भी किसके पास में, छोटे वाले मैग्नीट्यूड के पास में। ठीक साहब, लिख लो।